हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मंत्रा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अर्थमेटिक का टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं, यानी अर्थमेटिक मैथ्स में टाइम एंड वर्क टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टाइम एंड वर्क में जो है आपका, अगर आप एक टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको दो टॉपिक और में इसके कॉन्सेप्ट लगते हैं। जैसे आपका हो गया पाइप एंड सिस्टम हो गया, दूसरा एंड वर्क एंड वेजेस हो गया, यानी कि काम और मजदूरी, उसमें भी आपका ये यूज होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने बोर्ड की ओर। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अर्थमेटिक का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, वो करने वाले हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपको देखनी है। जैसे इफ़िशियंसी दिया है। इफ़िशियंसी क्या होती है? कार्य क्षमता, यानी कि अगर जिसने इफ़िशियंसी समझ लिया वो समझ लिए, उसके लिए चैप्टर कुछ नहीं, ठीक है। तो इफ़िशियंसी क्या हो, जैसा लिखा हुआ है। कार्य क्षमता क्या होता है? कार्य क्षमता होता है एक दिन में किया गया कार्य, या 1 घंटे में किया गया कार्य, या 1 सेकेंड, यानी यूनिट इकाई में किया गया कार्य, यानी किसी इकाई समय में किया गया कार्य जो हो जाएगी वो कार्य क्षमता हो जाएगा, ठीक है। इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो आपका टॉपिक है टाइम एंड वर्क, अगर आप टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप पाइप एंड सिस्टम आराम से कर लेंगे। सारे क्या कहते हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसी के लगते हैं। उसके बाद आपका वर्क एंड वेजेस भी इसी में आ जाएगा, फिर बहुत आसानी हो जाएगी। यानी इसके कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये 3 टॉपिक आप आसानी से आप कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें इफ़िशियंसी समझना है, यानी कि इफ़िशियंसी यानी सारा जो ये टाइम एंड वर्क है ये इफ़िशियंसी पर ही है, ठीक है। और ये टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो आपका चाहे तो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, सारे में आता है। और इसको मैं बिल्कुल आपको एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ, और आपको जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप्स के बनते हैं, एंड टाइम एंड वर्क में भी मैं आपको 15-16 टाइप्स के क्वेश्चन बताऊंगा। और भी टाइप्स होते हैं, वो उसको भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमें स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर इसके पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। इफिशियंसी भी समझेंगे। इफिशियंसी मैंने क्यों कहा कि इंपॉर्टेंट, इफिशियंसी पर ही पूरा ये चैप्टर ही डिपेंड है, कैसे है इसको हम देखेंगे। सपोज ए कोई काम जो है 10 डेज में करता है, यानी कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि क्वेश्चन कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर हम बात करें इसको, हम आपके बुक्स में जो आप बुक्स देखेंगे लाएंगे, उसमें किस तरह से हुआ रहेगा क्वेश्चन, उसमें बड़ा लंबा और लेंदी जाएगा, उसको देख लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो हम बात करें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि अब हम सबसे पहले ए के 1 दिन का काम निकालेंगे। ए के 1 दिन का काम तो कह रहा है कि ए किसी काम को, यानी ए जो है एक काम को 10 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/10 करेगा। बी की बात करेंगे, बी उसी काम को, यानी एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1/15 हो जाएगा। ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड करेंगे 1/10 प्लस 1/15, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास, इसका एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 3, ये आपके 2 हो जाएगा, ये कुल मिला के आपके पास हो जाएगा 5/30, यानी कि 1/6 आ जाएगा। यानी कि ए प्लस बी का जो 1 दिन का काम है वो कितना आ गया? 1/6, ठीक है। ये ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई। अब आपको फार्मूला क्या पता है? फार्मूला यानी कि आपको क्या निकालना है? टोटल दिन निकालना है ना। तो टोटल डेज यानी टोटल डेज इज इक्वल टू होता है पूरा काम कितना काम है, यानी कि टोटल वर्क, और अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी किसकी निकाल रहे हैं आप? निकाल लें ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? यानी कि आप यहां पर इफिशियंसी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? इफिशियंसी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? काम क्या है? एक काम को कर रहे हैं, इसकी इफिशियंसी कितनी? 1/6, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास?
टोटल 6 डेज में ए प्लस बी उस काम को पूरा कर पाएंगे। लेकिन हमने ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमें कैसे करना है, हमें इस तरह से करना है कि अब एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम हो तो आपको एक्यूरेसी भी चाहिए उसमें, ठीक है। तो बहुत जल्दी भी करना होता है, इसलिए हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। यही तो क्वेश्चन था। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। हम एक काम नहीं मानेंगे, हम एक ऐसा, क्योंकि हम एक काम मानेंगे तो वो फ्रैक्शन में वैल्यू इफिशियंसी जो आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी, हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। जैसे हम आपसे कहेंगे 1/2 प्लस 1/5 को जोड़िए तो आपको टाइम लगेगा जोड़ने। मैं कहूंगा 2 और प्लस 5 को जोड़िए तो बताएंगे 7 आएगा। इसीलिए हमें काम को हमें फ्रैक्शन यानी कि इफिशियंसी हमें फ्रैक्शन में चाहिए, हमें ये पूरा नंबर में चाहिए, पूर्णांक में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें काम क्या मानना होगा, काम हमें ऐसा नंबर मांगना होगा जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, यानी कि इन दोनों का एलसीएम मानना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों का एलसीएम, अब इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी। इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए हमने क्या कहा कि ये आपका टोटल वर्क अपॉन इसके द्वारा किया गया काम दिनों में, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी 2 आ जाएगी, है ना। अब ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं, यानी कि ये इसकी इफिशियंसी ये है, यानी इफिशियंसी का मतलब क्या है, एक दिन में ये 3 काम करता है, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। एक चीज और समझिएगा, यहीं पर समझ लीजिए, इफिशियंसी जो होता है वो क्या होता है। जैसे ये इफिशियंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम होगा, इफिशियंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, इफिशियंसी कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। देख लीजिए चाहे तो, देखिए इसकी इफिशियंसी क्या है, इसकी कार्य करने की क्षमता कम है तो टाइम ज्यादा लग रहा है, इसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा है। यानी कहा जाए कि अगर जो इफिशियंसी का रेशियो है, कार्य करने की क्षमता का रेशियो इतना है 1:2 का है, इफिशियंसी का रेशियो इतना है, तो इनके दिनों का जो रेशियो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। उसको आगे हम समझेंगे कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखिए अब देखिए क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा 5, यानी कि एक दिन में 5 वर्क करते हैं, टोटल वर्क कितना है 5, आंसर आएगा 6, ठीक है। ये आप मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात, इफिशियंसी को भी समझ गए होंगे, सारी चीजें समझ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि इसका बेस है, बिल्कुल समझ लीजिए, है ना। आगे चल के बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी जबकि उस काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। तो हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालने के लिए बताया था इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, 4 आएगा, इसका कितना आएगा, 5 आएगा। एफिशिएंसी मैंने बताया कि ये टोटल वर्क है और टोटल, और क्या कहते हैं, एक काम कितने दिन में कर रहा है, तो 15 कर रहा है, तो 4 टाइम्स जाएगा, 15 चौका 60, इसका कितना हो जाएगा 12 को 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अभी मैं ये सब बता रहा हूँ, आगे चल के मैं कुछ नहीं बताने वाला, सीधे मैं लिखूंगा एफिशिएंसी, ठीक है। तो ए प्लस बी का वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, यानी ए प्लस बी का टाइम कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका ए प्लस बी का टाइम आ गया। इसको आप 3 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, ये आपका 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 यानी 20 अपॉन 3 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 36 18, है ना। यही तो होगा आपका, इतना डेज में ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई, बात समझ रहे ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता तथा सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, या पूरा करता है या कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 लोग भी आ सकते हैं, 4 लोग भी आ सकते हैं, जितने भी लोग आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ए उस काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, आपका 15 दिन में पूरा कर रहा है, सी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, सी 20 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इनका तीनों का एक टोटल वर्क निकालना है ना। क्या निकालना है,
टोटल वर्क ऐसा नंबर हो जो तीनों से डिविजिबल और तीनों से डिवाइड हो जाए, तो इनका एलसीएम लेंगे, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। तो इसका इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी आ जाएगी 60, यानी 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, इसकी इफिशियंसी 4 आ जाएगी और इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो तीनों की मिलने की बात करें, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इनको ऐड करेंगे सबको तो 13 हो जाएगा। टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 सही 8/13, यही तो होगा, 13 चौका 52 क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 4 सही 8/13 डेज। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर यदि a प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और b प्लस सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम वही करते थे जो पहले करते थे, वही करेंगे। तीनों का हमें क्या निकालना है, हमें टोटल वर्क निकालना है कि सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क पता करना है कि काम कितना है। तो हम अगर 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। ए प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी और सी ए। तो अब कुल बात करें कि अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, है ना। तो टोटल हमारे पास ये कितना है, वर्क हमारा कितना हो जाएगा, जस्ट डबल वर्क करेंगे ना, इसमें भी आ गया तो वर्क कर देगा। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल वर्क अब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना। अगर हम, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर इनको हम जोड़ते हैं, ए बी बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि कहने का मतलब इसमें भी बी आया है, इसमें भी बी आया है, इसमें भी सी आया है, इसमें भी सी आया है और यहाँ पर भी सी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो भी वर्क होगा उसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 2 जोड़े में आ रहा है तो। अब इनको क्या करेंगे, कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, तो हो जाएगा 6, 5, 11, 15 हो जाएगा, है ना। तो 15 हो गया तो क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा, 15 8, यानी कि 8 दिन में तीनों मिलकर काम कर पाएंगे। या इस तरह से भी कर सकते हैं, 6 × 2 60 रहने दीजिए और इसको 15 से, तो कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 8 डेज आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि अगर 2 आएंगे तो हमें जो वर्क टोटल वर्क होगा उसमें 2 में मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 डेज में करते हैं। कितने डेज में, 36 डेज में करते हैं। और फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि बी और सी उसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 45 डेज में कर सकते हैं। तो अकेला सी कितने दिन में करेगा, तो हमें निकालना है सी का, यानी किसका निकालना है, सी का निकालना है अकेला। तो सबसे पहले हम क्या निकालना होगा, टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, यानी 36, किसका 36, 60 और 45 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 आ जाएगा। ठीक है, अब 180 में क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी, ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब तो किसकी बात कर रहा है, अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी की। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सी की एफिशिएंसी सी अकेले कितने दिन में करेगा, यानी सी निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबकी निकालेंगे, यानी कि ए बी
बी सी प्लस सी ए, यानी कि ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितने में हो जाएगा ये 8 8 12, 8 4 12 12 आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये इधर 2 ट्वाइस हो जाएगा ना, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमें सी का चाहिए है ना, सी का चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी की वैल्यू रख देंगे। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, 5 प्लस सी इज इक्वल टू 6, तो सी इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब जो है सी की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है, यानी एक दिन में कार्य करने की क्षमता जो है वो 1 है, तो टोटल वर्क कितना है 180, 180 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 180 डेज ही आएगा, यानी कि सी अकेले उस काम को 180 दिन में पूरा कर सकेगा। इसी तरह से किसी का भी पूछ सकता था, अगर पूछता आपसे कि ए का पूछा था, अगर आपसे पूछता इसमें सी का पूछा था, अगर आपसे पूछता बी का कैसे निकालेंगे, तो देखिए बी का निकालने के लिए बी किस में नहीं है, बी इसमें नहीं है, तो हमारे पास क्या था ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 था। अब हमको किसका पूछ रहा था, ए का पूछता सपोज, तो ए का पूछता तो ए किसमें नहीं, ए इसमें नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर हम x की वैल्यू रखते यानी 3 रखते, ए प्लस यानी बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 3 है ना, इज इक्वल टू 6 था, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाती 3 आ जाती, तो 180 अपॉन 3 यानी कि 60 डेज में करता ए अकेला कितने दिन में करता 60 डेज में करता। ठीक है, अगर हमें बात करता ए की आ गई है, ये ए की आ गई, ये आपका सी के आ गई, अगर बी का पूछता बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करते, बी देखिए किस में नहीं है, तो बी इसमें नहीं है, किस में नहीं है, इसमें नहीं है, तो बी यानी तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है, तो ए प्लस सी यानी ए प्लस, इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, 4 प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाता 2 आ जाता, और 2 आ जाता तो टोटल वर्क कितना है, तो ये हो जाएगा हमारा 180 अपॉन 2, यानी कि ये 90 डेज में करता है। ये तीनों का इस तरह से, यानी कि किसी का भी पूछे तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, समाप्त कर सकता है। बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में समाप्त करता है या कर सकता है। सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ए का यानी कि ए उस काम को पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा ये निकालना पड़ेगा, बी का निकालना पड़ेगा, सी का निकालना पड़ेगा। इसको निकालते कैसे, तो क्या कह रहा है, एक यानी कि अगर को सपोज समझिए इसको, कह रहा है कि 1/2 काम, तो मैंने क्या कहा कि अगर कह रहा है, समझिएगा इसको, कि कह रहा है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। क्या कह रहा है कि 1/2, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आधा काम कितना कर रहा है 5 दिन में कर रहा है। तो आपसे पूछेगा पूरा काम, तो आप बोलोगे 10 दिन। ये आया कैसे, इसको समझना है। तो ये कैसे आया, यानी कि हमें क्या करना है, जो ये आधा काम है जैसे लिखा है ये 5 दिन में कर रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जो इस भाग है इसको पलट देना, यानी 2/1 कर देना है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरह से बी कह रहा है कि बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है। तो कितने दिन में करता है, 3/5 भाग को 3/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि कुल काम वो 15 दिन में कर पाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें सी की बात करेंगे, तो सी कितने 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। तो 8 2/3, तो आप लिखेंगे 3/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कुल मिला के ये आपका आ गया, कितना आ गया आपके पास, ये 12 आ गया है ना, 4 3 12। अब क्या करना है, अब हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क हमारा कैसे आएगा, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इसका जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आएगी, कार्य करने की क्षमता एक दिन में 6 काम करेगा। ये कितना करेगा, 15 चौका 60, 4 काम करेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5, यानी 12 पंजे 60। तो तीनों मिलकर कितने काम करेंगे, तो ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 6 4 10 15 आ जाएगा। और टोटल वर्क कितना है 60, और इनकी टोटल इफिशियंसी एक दिन की कितनी हो जाएगी 15 से हम टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे तो 15 चौका 60। तो ये 4 दिन में तीनों मिलकर पूरा काम कर पाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को
10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है यदि दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है, तो बताइए कुल काम कितना दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझना होगा, अगर आपका पेट 4 रोटी में भरता है, ठीक है, तो 10 लोग हैं सपोज़ और आप 4 रोटी खाते हैं, ठीक है, तो आपका पेट 4 रोटी में भरता है। मान लीजिए उस 10 लोगों में से 3 लोग मतलब नहीं है, चले गए, तो क्या आप 3 रोटी खाएंगे ना? 3 रोटी तो नहीं खाएंगे ना, तो आपका पेट जो है वो 4 ही रोटी में भरेगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि किसी के रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि उसके कार्य करने की क्षमता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कार्य करने की क्षमता जो होती है हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई होती है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि ए 4 दिन काम करता है, उसके बाद छोड़ के चला जाता है, और बचा हुआ शेष काम बी करेगा। इसका मतलब अगर वो ए छोड़कर चला जाएगा तो बी करेगा। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना हो, जो पहले हम करते थे, तो टोटल वर्क हम निकालेंगे सबसे पहले। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम जो आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 30। क्या हो जाएगा? 30। तो ये हमारे पास 30 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका इफ़िशियंसी 3 हो जाएगी, इसकी इफ़िशियंसी 2 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर 4 दिन तो काम किया ही होगा, दोनों ने मिलकर 4 दिन तो काम किया ही होगा, तो इसने कितना काम किया? अब दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, तो ए ने टोटल काम कितना किया होगा? ए ने कितना किया होगा आपका? दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि कहने का मतलब है ए प्लस बी की 4 दिन का, यानी कि इफिशियंसी कितनी है? 5 है ना, ए प्लस बी। अब ये 4 दिन तक काम करेंगे, तब कितना काम कर लेंगे दोनों मिलकर? यानी 20 काम कर लेंगे। टोटल वर्क कितना था? 30। 30 में से अगर हम 20 काम, तो ये ख़त्म हो गया। कितना बचा हमारे पास? 30 काम और बचा। 30 काम को कौन करेगा? 30 काम को करेगा आपका, तो बचा हुआ 30 काम है वो करेगा आपका बी करेगा। बी जो है वो कितने दिन में कर रहा है? एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ये कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। ठीक है, तो 15 और ये 4 पहले, तो कितने दिन में? 19 दिन में पूरा काम हो पाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है यदि दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है, तो बताइए कि कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है आपका? ए जो है किसी काम को आपका कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल हमारे पास वर्क कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम 30 आ जाएगा, और इसका जो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? इसकी कार्य करने की क्षमता 3 हो जाएगी और इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए जो है वो कार्य को छोड़कर चला जाता है। इसको समझने के लिए एक बात को समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति की जो भूख है वो 4 रोटी है, वो 10 लोगों के साथ रहे या 20 लोगों के साथ रहे, वो 4 ही रोटी खाएगा। किसी के जाने और आने से उसके भूख पर या उसकी कार्य करने की क्षमता पर या भूख पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे। तो क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं? 4 दिन तक। तो 4 दिन तक ये कितना काम हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 5 है। और ये 4 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 20 काम कर लेंगे। अब टोटल वर्क कितना था? 30, और जिसमें से 20 हो चुका है, तो कितना बचा? 10। अब बचा हुआ 10 कौन करेगा? बचा हुआ 10 जो है बी करेगा, क्योंकि ए तो चला गया, तो ये करेगा। इसकी इफिशियंसी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 5 दिन और लगाएगा, ये 5 दिन ही तो लगाएगा। तो 4 दिन ये और 5 दिन, यानी टोटल वर्क कितने दिन में होगा? 5 4 9 दिन में पूरा काम हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। बी उसी काम को 25 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 25 दिन में करता है।
ठीक है। और कह रहे हैं दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, जबकि 3 दिन बाद बी जो है वो काम को छोड़कर चला जाता है। यानी कहने का मतलब ए जो है उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, 15 डेज में, और ये बी जो है उसको 25 डेज में। दोनों स्टार्ट करते हैं वर्क को और 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए जो है वो काम को छोड़कर चला जाता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी कि जो बचा हुआ काम है वो और पूरा काम टोटल वर्क जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, यानी टोटल वर्क निकालना होगा। तो इसका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी टोटल वर्क आ जाएगा 75, इसका कितना हो जाएगा, इफिशियंसी 5 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि टोटल जो है हमारे पास हम बात करें तो ये जो है मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 8 काम करेंगे एक दिन में। अब ये काम को शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ये कितना काम कर पाएंगे 3 दिन में, ये 18 वर्क कर पाएंगे। टोटल कितना था 75, यानी कि 75 था, ठीक है। 8 24 24 वर्क हो जाएगा, है ना, 75 और इसको माइनस हम क्या करेंगे, इतना काम तो हो गया ना। अब क्या हो जाएगा, ये इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 51 आ जाएगा, है ना। देखिए 5 ये 51 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बचा हुआ काम कौन करेगा, क्योंकि बी तो छोड़कर चला गया, बी क्या है, छोड़कर चला गया, ठीक है। बी जो है छोड़कर चला गया, तो जो बचा हुआ काम है वो ए करेगा। तो बचा हुआ काम ए जो है उसकी एक दिन में 5 काम करता है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, अब 5 है तो 5 से बचे हुए काम को डिवाइड कर देंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 10, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका ये ए का जो बचा हुआ काम था उसका दिन है, और पहले कितने दिन काम हुए थे, 3 दिन काम और हुए थे, यानी 13 सही 1/5 दिन कुल लगेंगे पूरा कार्य खत्म होने में, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन इसी का और है, जैसे कह रहा है कि ए जो है, क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 32 दिन में करता है, कितने दिन में, 32 डेज में पूरा कर सकता है। बी जो है उस काम को 30, ए जो है 32 दिन में करता है, बी जो है 24 डेज में करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, 8 दिन बाद जो है 8 दिन बाद जो है ए काम को छोड़कर चला जाता है, 8 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 96। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी आपकी 4, इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी आपकी, इसकी इफिशियंसी आपकी आ जाएगी 3 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों का ए प्लस बी का जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी कितने दिन तक, 8 दिन तक काम करते हैं, कितने दिन तक, 8 दिन तक काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56, यानी 56 वर्क ये 8 दिन में कर चुके होंगे। टोटल वर्क कितना था 96 में से घटाएंगे, इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 40 वर्क बचेगा। क्या कह रहा है कि ए काम को छोड़कर चला गया, कौन चला गया, ए जो है वो काम को छोड़कर चला गया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम जो है वो बी ही करेगा। बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी है आपके पास 4, तो ये कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। तो कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ, 10 दिन में, 10 दिन ये और 8 दिन ये, 18 दिन में पूरा काम हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए जो है, दोनों मतलब ए जो है उस काम को छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और दोनों काम को शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम को छोड़कर चला जाता है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए जो है काम को 4 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, तो जो 4 दिन काम समाप्त होता है, यानी कि एक
पर्टिकुलर डेज में काम समाप्त हो जाता। और 1 2 3 4 दिन पहले ही यहाँ तक काम किया, यानी कि ये हो गया 4 दिन पहले, 1 2 3 4 दिन पहले तक ए ने काम किया, उसके बाद छोड़कर चला गया। तो ये बचा हुआ वाला काम किसने किया होगा? ये तो 100% है, इसको काम को बी ने किया होगा। तो बी ने कितना काम किया होगा 4 दिन में? बी ने जो काम किया होगा वो कितना हो जाएगा? 8 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 वर्क हो जाएगा ना, 8 काम हो जाएगा। तो काम कितना बचा? 32। 30 काम था, 30 में से अगर हम 8 निकाल लेंगे तो 22 बचेगा। अब इनका टोटल इफ़िशियंसी कितना था? 5 था ना। तो ए प्लस बी जो है मिलकर कितना दिन में किए होंगे? तो 22 काम तो इसको दोनों ने मिलकर किया होगा ना, 4 दिन पहले तो ये है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5/22 हो जाएगा। और इसमें 4 दिन और काम हुआ था, इसको हम दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा। तो 4 सही 2/5 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, यानी 8 सही 2/5, है ना। 8 होल 2/5 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये काम समाप्त होने से पहले चले जाते हैं, तो उसको इस तरह, यानी कि जो काम समाप्त होने से पहले चले गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो चला गया है उसको छोड़कर जो रह रहा है वो तो पूरा काम जब तक नहीं समाप्त होगा वो तो करेगा है ना। तो आखिरी का 4 दिन अकेला किसने किया होगा? बी ने किया होगा, तो वो 8 डेज में किया होगा। तो अब काम कितना बचा है? अब काम बचा है आपका 22 काम बचा है। 22 काम को अब 4 दिन पहले छोड़ गया, तो और उससे पहले जितने दिन थे उसमें तो काम साथ में किया होगा ना, तो वो हम दिन निकाल लेंगे। उसको निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है 20 डेज में, जबकि बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है 25 डेज में, है ना। अब क्या कह रहा है कि काम समाप्त हो, यानी कि दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उस काम को 25 दिन में पूरा करता है। दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है। काम को कौन छोड़ रहा है? बी छोड़कर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पुराना काम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल वर्क हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि 5 दिन पहले जो है बी ने छोड़ दिया है, तो 5 दिन वाला जो 5 दिन तक जो काम अकेले करेगा कौन करेगा? वो आपका ए करेगा। कितना वर्क कर लेगा? 25 वर्क कर लेगा। तो 100 माइनस 25 कितना वर्क बचेगा? ये हमारे पास 75 वर्क बचेगा। ठीक है, अब 75 वर्क दोनों ने मिलके किया होगा ना, 75 वर्क दोनों ने मिलके किया होगा। ठीक है, तो 75 वर्क दोनों मिलके करेंगे, यानी कहने का मतलब है 5 4 9 कर पाएंगे। तो 75 को अगर हम 9 से डिवाइड करें, देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका एडिशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 और ये हो जाएगा 25/3। ठीक है, 25/3 यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 8 सही 1/3 प्लस 5 दिन और कितना हो जाएगा? ये 13 सही 1/3 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगला जो इसके और सारे टाइप्स हैं, आगे बचे हुए टाइप्स हम जो हैं वो कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।